ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक बयान आया है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सिंधिया बोले हैं, जन आशीर्वाद यात्रा में पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, ये क्या नाटक है कांग्रेसियों का। कमलनाथ जी कहते हैं कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का, कोई उत्सव में पथराव करता है, पोस्टर लगाता है, जेल भरता है क्या। तो एक तरफ जहां आक्रोशित है जो कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकालने की बात करती है, और जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से कांग्रेस के कई नेता भड़क रहे हैं कि आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और यहां पर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेसियों की जो आप और हम कम बात करें वो ज़्यादा अच्छा है। जन आशीर्वाद यात्रा में भी पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, एयरकोर्ट अरेस्ट करना, ये क्या नाटक है भाई, क्या नाटक है। कमलनाथ जी तो कहते हैं ना कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का। अरे भाई, कोई उत्सव में पथराव करता है, कोई उत्सव में पोस्टर लगाता है, कोई उत्सव में जेल भरता है। आप अपना करिए ना, कौन रोक रहा है आपको। हर दल को अपना हक है, अपना मत, अपनी विचारधारा जनता के समक्ष रखने के लिए। कांग्रेस की सदैव ये विचारधारा रही है कि अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे के लकीरों को काटो। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी इन दिनों पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर कई जगहों पर विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। भिंड में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने से पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। एनएसयूआई के नेताओं द्वारा व्यापम 3 को लेकर भिंड शहर में पोस्टर लगाए गए हैं, और इन पोस्टर के द्वारा भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को घेरने की कोशिश की गई है। एनएसयूआई ने शहर के परेड चौराहा, बस स्टैंड, इटावा रोड, लहरचुंगी समेत कई प्रमुख स्थानों पर ये पोस्टर लगाए हैं। वहीं इससे पहले नीमच में जहां यात्रा निकाली गई थी, वहां पर पथराव किया गया था यात्रा के ऊपर, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे और उस मामले में 19 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो नीमच की वो घटना थी, और उसके बाद अब यहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर विरोध जताया है और व्यापम का जिक्र किया है। व्यापम का जो तीसरा पार्ट, यानी कि इस समय पटवारी घोटाले का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर जिक्र करते हुए पोस्टर लगाए हैं। तो पोस्टर में जहां मुख्यमंत्री से हिसाब मांगा गया है, और अब भिंड ये जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने वाली है। श्योपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी, और इस वक्त सीधे हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अब जाकर फिर से जहां एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विरोध की स्थिति लगातार बन रही है। नीमच में एक तरफ जहां पथराव किया गया था, और अब भिंड में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर के जरिए जहां पहले एक तरफ बीजेपी आशीर्वाद मांगने निकली है, और यहां पर आशीर्वाद से पहले पोस्टर लगाकर यह दिखाया जा रहा है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। व्यापम का जिक्र किया गया है, व्यापम के थर्ड पार्ट का, यानी कि जो अभी पटवारी वाला मामला सामने आया। संयम बिल्कुल, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से करीब आ रहा है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन तैयारी तेज़ी से दोनों ही पार्टी कर रही है। और ऐसे में इस तरीके के मामले, इस तरीके के मसले, इस तरीके की सियासत जो है वो आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पोस्टर वार पहले ही शुरू हो चुका है। कमलनाथ से लेकर शिवराज के पोस्टर लगाए गए थे, उन पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए थे, और ये पोस्टर बार जो है अब जन आशीर्वाद यात्रा में देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि उनके द्वारा पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनके द्वारा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेके सिंधिया ने एक बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कमलनाथ इसे प्रजातंत्र का उत्सव मानते हैं, लेकिन उत्सव में ये नोटंकी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस अपनी यात्रा निकाले, वो जनता के बीच में जाए, इस तरीके के बयान उन्होंने दिया था। लेकिन कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है और सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही है कि जिस तरीके के घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हुई है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा,
जनता का आक्रोश बीजेपी को झेलना पड़ेगा या कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, ये जब वोटिंग होगी, जब परिणाम आएंगे उस समय ये पता चल जाएगा। हालांकि अभी ये काफ़ी लंबा समय प्रचार प्रसार का अभी दौर लगातार जारी है, तो इस तरीके की सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। जन आशीर्वाद एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हम इसे बीजेपी का कह सकते हैं, और इसका जब समापन होगा तो भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ, जिसमें 10 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो एक बड़ा जो चुनावी कैंपेन है वो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी का है। यही कारण है कि लगातार बड़े और दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर ये कह चुकी जन आक्रोश यात्रा उसके द्वारा निकाली जाएगी। इसके अलावा संविधान बचाओ यात्रा लगातार निकाली जा रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये देखा जा रहा है कि कोई भी बड़े नेता जो है इस तरीके की यात्रा में अभी शामिल होते नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन लगातार ये कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि आने वाले समय में इस तरीके के बड़े कैंपेन जो है उनके द्वारा किए जाएंगे, इस तरीके की यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगातार बड़े चेहरे जो है कांग्रेस के दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के दिखाई देंगे। हालांकि तमाम बड़े नेताओं के दौरे हो चुके हैं। प्रियंका गांधी जबलपुर में आ चुकी हैं। इसके अलावा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी सागर के दौरे पे थे। तो अब कांग्रेस की जो रणनीति है वो उस हिसाब से काम कर रही है, और बीजेपी की रणनीति है बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन सियासत में इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनका सिलसिला लगातार चुनाव आचार संहिता तक लगातार जारी रहेगा। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तो आरोपों का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस पे लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी पर। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ प्रचार हो रहा है, दूसरी तरफ प्रचार में खलल डालने की कोशिश है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आखिर अपना प्रचार करेंगे या दूसरे के प्रचार में खलल डाल के आप आगे आएंगे, उससे आपका प्रचार होगा। दोनों ही चीजें, कौन कितना दम दिखाएगा चुनाव के अंत तक पूरा पता चल जाएगा जब नतीजे आएंगे।